नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम का नियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, क्योंकि अगर शेयर करे रहेंगे तो हमारी ये वीडियो से जिसके पास शेयर करेंगे उसके पास सेव रहेगी। तो सेव रहेगी तो आप उसे जब मन करे तब देख सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए ओम का नियम, अर्थात इसे इंग्लिश में ओम्स लॉ कहते हैं। तो देखिएगा ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियमानुसार, नियम के अनुसार या नियमानुसार ये कई बात है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था देखिएगा क्या होती है, जिसको हम देख सकें, छू सकें, अनुभव कर सकें, भौतिक अवस्था कहलाती है। भौतिक अवस्था ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, ये सब होती हैं भौतिक अवस्थाएं। तो इसके भौतिक अवस्था में किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो क्या होगा। तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही चीज होती है। हम इसे भौतिक विज्ञान में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं और रसायन विज्ञान में समानुपाती बोलते हैं। तो चलिए देखिएगा एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। देखो एक बार डेफिनेशन देख लो सही से। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये चालक तार हो गया। मान लो ये चालक तार है, इसका एक सिरा ए है और एक सिरा ए है। इसमें दो सिरे हो गए। दो सिरों में इसमें किसी सेल या बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इन दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। देखो विभवांतर क्या होता है, इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदुओं के जो विभव उत्पन्न होता है, विभव किस पर उत्पन्न होता है, इस बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है। तो इस बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा और इस बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा, दोनों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि मान लो ये चालक है, चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होती है। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो इसमें धारा का मान भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाए, धारा आई प्रवाहित की जाए तथा उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो क्या होगा। तो देखिए ये जो होगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने होगा, किसके हो जाएगा, भी के। इसका ही मतलब हुआ, समझे ना। अब इसके बाद ये समानुपाती का निशान है, चिन्ह होता है। तो चलिए देखते हैं इसको, चिन्ह को हटेगा तो एक नियतांक आता है। चलिए देखते हैं क्या नियतांक आएगा। आई प्रोपोर्शनल भी आई इक्वल टू आर आ जाएगा, आर भी। हाँ, अब आर को इधर ले आओ, भी अपान आई, जहां आर
अनुक्रमानुपाती नियतांक है। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, आर जो होता है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। चलिए देखते हैं प्रतिरोध, जिसे इसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है प्रतिरोध क्या कहते हैं। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी, जैसे देखो ये चालक तार है, इसमें धारा फ्लो हो रही है, तो इसमें धारा जो फ्लो होती है उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं हम लोग। किसी भी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, देखो किसी भी वैद्युत परिपथ में उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब ये तो पता हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या, जहां जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए आर, इसका मात्रक क्या होगा, देखो इसका एक मात्रक होता है ओम। ओम किसके लिए पड़ा, वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया इसीलिए इसका नाम मात्रक पड़ा ओम। और देखो इसका ये मात्रक क्या हो जाएगा, इसके सूत्र के हिसाब से R बराबर V/I, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। और देखो इसमें हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखो ये देखो इसको जो बताए हैं, देखो ये चालक तार हो गया, समझ लो ये चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, सिरा ए और सिरा बी, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, बी है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं आपको, समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ये ओम का नियम किस किस चीज पर निर्भर करता है। ये चालक तार है तो चालक तार के किस किस गुण पर ये निर्भर करेगा, तो देखते हैं आप, चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या निर्भरता किस किस चीज पर निर्भर करेगा। ये देखिए पहला नंबर क्या आता है, चालक तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। लंबाई पर कैसे, ओम का नियम जो होता है प्रतिरोध लंबाई पर ये निर्भर करेगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए ये मान लो चालक तार हो गया, इसका जो पूरी एरिया दिख रही है ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो देख रहे हो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और तीसरा नंबर किस पर निर्भर करता है, तीसरा नंबर चालक तार की प्रवृत्ति पर। चालक तार की प्रकृति पर, प्रकृति क्या है, तो देखिएगा प्रतिरोध जो होता है चालक तार के किस प्रकृति का है चालक तार, तो ओम का नियम किस चालक तार के लिए सत्य है, तो बताइएगा आप, धातु चालक तारों के लिए ये सत्य है। ओम का नियम सिर्फ धातु चालकों के लिए सत्य होता है। तो ये प्रकृति दिखाता है कि हाँ ये धातु है, अधातु है, कैसी है, तो ये धातु के लिए सत्य होता है, तो यहाँ धातु रहेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे। ओम के नियम का ग्राफ कैसे होता है, देखो इस प्रकार होता है कुछ, इधर आई होती है धारा, इधर होता है बी होता है विभवांतर, और उसके बाद यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, वहाँ 4 होगा, इसी प्रकार होते हैं ना, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए।
उसके बाद ऐसे एक एक से मिलेगा, दो दो से मिलेगा, तीन तीन से मिलेगा, चार चार से मिलेगा। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है उसकी, ये आई बढ़ेगी तो भी बनेगा, आई का मान बढ़ेगा तो भी के मान भी बढ़ेगा, तो इस प्रकार होता है। तो यहाँ ओ पॉइंट हो, 0 पॉइंट है, तो इसे मिला दो, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इतना थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट इतना ही बनाए, देखो इसी में समझो। ये होता है प्रतिरोध हो गया, ये विभवांतर हो गया, ये धारा हो गई। तो ये रहा ओम का नियम, पूरा ओम का नियम। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ओम के नियम की डिफिनेशन देखी, उसके बाद इसका सूत्र देखा, उसके बाद ये किस चीज पर निर्भर करता है वो देखा, उसके बाद देखा चित्र के माध्यम से कि ओम का नियम कैसे है, कैसे धारा प्रवाहित हो रही है, किस प्रकार से इसमें विभवांतर है, उसके बाद इसका हम ग्राफ देखें। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।